हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम न्यूमरोलॉजी के विषय में आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। ये जो हमारे अंक होते हैं, ये अंकों ऐसे ही नहीं होते। ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये ऐसे ही नहीं चल रहा है। इस ब्रह्मांड में होने वाली जो चीजें हैं, होने वाली जो घटनाएं हैं, ये ऐसे ही नहीं होती हैं। आपका जैसे इस दुनिया में जन्म हुआ, तो आप एक तारीख में जन्म होता है, एक नंबर में जन्म होता है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, वो आपकी एक पहचान होती है, आपकी एक ताकत होती है। हर एक नंबर की 1 से 9 तक जितने भी अंक होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, हर एक नंबर की एक अपनी पावर होती है, अपनी एनर्जी होती है। तो नंबरों के माध्यम से आप इस ब्रह्मांड में कैसे जुड़ें, अपनी बातों को कैसे इस ब्रह्मांड से शेयर करें, आप अपने जैसे सोचते हैं, जैसे बोलते हैं, आपका जैसा माइंड चलता है, इस ब्रह्मांड से अपनी बात को कैसे जोड़े। यदि आपके मन में कोई इच्छा है, आपके माइंड में कोई बात है, आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही, तो भगवान के अलावा भी आप अपने मन की बात को इस ब्रह्मांड से शेयर कर सकते हैं। इस गैलेक्सी में, इस ब्रह्मांड में यदि आप बात करेंगे, आप अपनी बात को रखेंगे, वैसा सोचेंगे, तो आपकी कामना अवश्य रूप से पूर्ण होगी। आपको बहुत दिन से कोई कार्य रुका हुआ है, किसी आप मुसीबत में हैं, तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको हम बताएंगे कि आप अपनी बात को इस ब्रह्मांड से कैसे कह सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। ये जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। आप लोगों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। पूरी वीडियो आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम एक नंबर की बात करेंगे। जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ है, जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ है, वो लोग इस ब्रह्मांड से अपनी बात कैसे रखें, इस ब्रह्मांड में अपनी बात कैसे बोलें, अपनी मनोकामना बोल करके कैसे पूरी करें। तो 1 नंबर के जो लोग होते हैं, जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, वो लीडरशिप की भावना उनके अंदर बहुत होती है। उनके अंदर जो क्वालिटी होती है, वो लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। लीडरशिप जैसे कि नेता बनने की, जैसे कि गांव का प्रधान हो गए, एमएलए हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, या कि कोई बड़ी पोस्ट हो गई जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ऐसी पोस्टों के लिए उनका जन्म होता है। यदि वो अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो वो एक नेता बनने की क्वालिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात, 1 नंबर वालों के लिए एक चीज और हम बताना चाहेंगे, ये आत्मविश्वासी होते हैं, साहसी होते हैं, लेकिन इनमें एक छोटी सी बुराई भी होती है। बुराई क्या होती है? इनके अंदर सारे गुण होते हैं, लेकिन साथ में अगर ये अहंकारी हो गए, अगर इनके मन के अंदर, जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ है, इन लोगों के मन में अगर अहंकार आ गया, अगर अहंकार की भावना आ गई, तो ये फिर सफल नहीं होते हैं। सफल हुआ व्यक्ति भी ये पीछे आ जाते हैं। जो व्यक्ति जिस तारीख में जन्मा है, वो अपने अंक के अनुसार, अपने नंबर के अनुसार इस ब्रह्मांड से अपनी बात रख सकते हैं। हम 1 से 9 तक बताने वाले हैं कि कौन सा नंबर कैसे प्रयोग करना चाहिए, कौन से नंबर में जन्मे व्यक्ति कैसे ब्रह्मांड से अपनी बात बोलना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। 1 से 9 तक जिन लोगों का जन्म 9 से ऊपर हुआ है, जैसे किसी का जन्म 11 तारीख को हुआ, 12 तारीख को, या 15 तारीख, या 27 तारीख, यानी 9 से ऊपर जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन्हें हम एक अंक में कन्वर्ट करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे किसी का जन्म 16 तारीख को हुआ, तो उनको जोड़ना है। जोड़ना कैसे है? 16 तारीख को हम जोड़ेंगे 6 और 1, यानी 7 आ जाएगा। तो वो 7 नंबर के अनुसार अपनी बात को इस ब्रह्मांड से शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी इच्छाओं को इस ब्रह्मांड से शेयर करते हैं, सुबह 3 बार, 6 बार, 9 बार, शाम को 3 बार, 6 बार, 9 बार, तो आपकी कामना पूर्ण रूप से अवश्य पूर्ण होगी। जो 2 नंबर के लोग होते हैं, जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को होता है, वो बहुत ही भावुक होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, दूसरों की जो भावनाएं होती हैं उनको बाखूबी से वो समझते हैं। पर इनमें एक छोटी सी बुराई होती है, उन्हें अपने ही जो निर्णय लेते हैं, उन्हें अपने ही निर्णय पर भरोसा नहीं होता।
वो क्या कार्य कर रहे हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य सफल होगा कि नहीं होगा, उन्हें अपने ही कार्य पर भरोसा नहीं होता। तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि उन्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए। दयालु होते हैं, भावुक होते हैं, दूसरे की फीलिंग्स को भी समझते हैं, लेकिन उनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता कि मैं ये कार्य करूंगा तो सफल हो पाएगा कि ना हो पाएगा। तो उनके लिए बताना चाहेंगे कि वो अपने ऊपर भरोसा करें और किसी भी कार्य को करें बड़ी ही शिद्दत से करें, उनका कार्य अवश्य रूप से पूर्ण होगा। हम 3 नंबर की बात करें, जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ है, हम 3 अंक की बात करें, 3 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं। तो 3 अंक जो होता है वो एक गुरु का नंबर होता है। ये दिमाग से तो बहुत ही तेज होते हैं, खुश मिजाज अंदाज के होते हैं, क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत होती है, लेकिन इनमें एक छोटी सी बुराइयां भी होती हैं। इनके अंदर जो हुनर होता है, इनके अंदर जो क्वालिटी होती है, ये हर जगह अपनी क्वालिटी को दिखा नहीं पाते हैं। गुरु का नंबर है, दिमाग है, तेज है, सब कुछ होने के बाद भी अपने अंदर जो हुनर छुपा के रखते हैं उनको हर जगह ये दिखा नहीं पाते हैं। तो इनके लिए हम बताना चाहेंगे कि इनके अंदर जो क्वालिटी है दिखाने की कोशिश करें, जहां भी इनको मौका मिले इनके अंदर जो गुण है उनको ये दिखाएं जरूर, बताएं जरूर, है ना। हम 4 नंबर की बात करेंगे। 4 नंबर एक ऐसा नंबर होता है, कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ही छुपे रुस्तम तरीके से कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं बहुत ही छुप करके करते हैं। मेहनत तो करते हैं, मेहनती होते हैं, सच्चे भी होते हैं, मेहनती होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन ये इनके अंदर एक कमी होती है कि ये अपने आप को इतना ज्यादा अनुशासित कर लेते हैं, इतना अनुशासन में बांध लेते हैं कि ये खुद कैसे रहते हैं ये भूल जाते हैं। 4 नंबर वाले जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को हुआ है। 5 नंबर की हम बात करें, 5 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो जीवन में स्ट्रगल तो देता है लेकिन जीवन को बैलेंस बना के रखता है। जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को हुआ है वो जीवन में मेहनत करवाता है, एक राजा की जैसे मेहनत करवाता है। जैसे राजा का बालक होता है, उनको शुरू से बचपन से ही राजा की पोस्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन 5 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो जीवन को बैलेंस बना के रखता है। तो जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को हुआ है वो अपने जीवन को बैलेंस बना के जरूर रखें। 1 नंबर से 9 नंबर तक जो अंक होते हैं, ये सारे नंबर पूरे दुनिया की जितनी ऊर्जा होती है इनको ये चलाते हैं। और जितने सारे नंबर होते हैं हर इंसान से जुड़े हुए होते हैं, यानी हर इंसान एक ना एक नंबर से जरूर जुड़ा होता है। तो नंबर की जो एनर्जी होती है, नंबरों की जो पावर होती है, उनको आप हल्के में बिल्कुल न लें। यदि आपको वीडियो में नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारी बातों को गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, पूरी बातें क्लियर, एकदम क्लियर सही निकलेंगी आपको। हम 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को होता है। 6 अंक एक बहुत ही अनोखा अंक माना जाता है। प्यार प्यार और जिम्मेदारी का प्रतीक होता है। जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को होता है ये प्यार और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। ये परिवार के लिए जीते हैं, दूसरों को खुश रखना ये ज्यादा अच्छा समझते हैं, लेकिन इनमें एक छोटी सी कमी भी होती है। छोटी सी कमी ये होती है कि ये दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं। तो इनके लिए दूसरों को तो खुश रखे हैं, ठीक है, घर के लिए जीते हैं ये भी ठीक है, लेकिन अपने आप को भी ध्यान रखें। जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को हुआ है, ये न्यूमरोलॉजी के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि इन बातों को आप अपने जीवन में लागू करते हैं, इन संख्याओं के अनुसार यदि आप अपना कार्य करते हैं, अपने जीवन में कार्य करते हैं संख्याओं के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार, संख्या शास्त्र के अनुसार, तो आपका कार्य पूर्ण रूप से अवश्य सफल होगा। हम 7 नंबर की बात करेंगे। जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ है वो लोग कैसे होते हैं। तो 7 तारीख के लिए हम बताना चाहेंगे कि 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं ये गहरी सोच वाले होते हैं,
रहस्यमयी होते हैं। इनका जो भगवान से लगाव होता है वो बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, भगवान से इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। ये बाहर से तो बहुत शांत होते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा तूफान होता है, बहुत गहरी गहरी बातें सोचते रहते हैं। तो इनके लिए हम सॉल्यूशन बताना चाहेंगे कि ये एकांत में रहकर, यदि कोई भी कार्य को करना चाहते हैं तो एकांत में रहकर सोचें, एकांत में रहकर प्लानिंग बनाएं कि मुझे ये कार्य जीवन में करना है। यदि वो कार्य एकांत में प्लानिंग बनाकर वो कार्य करते हैं तो उनका वो कार्य अवश्य रूप से पूर्ण रूप से सफल होगा। जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ है, हम 8 नंबर की बात करेंगे। जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को हुआ है उनके लिए क्या अच्छा है, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि 8 नंबर कर्म का एक प्रतीक माना जाता है, कर्म और मेहनत का प्रतीक माना जाता है। ये लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन इनको सफलता तभी मिलती है जब इनका पूरा इतिहास बन जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही इन्हें सफलता मिल पाती है। तो इनके लिए हम बताना चाहेंगे कि जीवन में हार ना माने। जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को हुआ है, ये जीवन में कभी भी हार ना माने। यदि ये मेहनत करते रहेंगे तो इन्हें एक ना एक दिन सफलता पूर्ण रूप से जरूर मिलेगी। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं जीवन में बहुत सारी मेहनत किया, बहुत सारा मैंने वर्किंग किया, कार्य किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, मैं अब कार्य को बंद कर दूंगा, तो 8 नंबर वाले ऐसा बिल्कुल ना करें। उनके जीवन में स्ट्रगल होता ही है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार यानी संख्या शास्त्र के अनुसार उनके जीवन में स्ट्रगल बना रहता है। तो यदि वो मेहनत करते रहते हैं तो उनको सफलता पूर्ण रूप से अवश्य रूप से मिलती है। 9 नंबर की हम बात करें। 9 नंबर एक ऐसा नंबर होता है, 9 नंबर दयालु नंबर होता है, त्यागी नंबर होता है, दूसरों के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरों के लिए ये जीते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन अपने लिए भूल जाते हैं। यानी दूसरों की हेल्प करते करते अपने लिए क्या करना है ये भूल जाते हैं। तो इनको ये जीवन में याद रखना है कि दूसरों की तो हम हेल्प करें, दूसरों की सहायता भी करें, सब कुछ करें, लेकिन अपना भी साथ में हम ध्यान रखें। 9 नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं कि लोगों की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जीवन में अपने लिए कुछ नहीं करते, आगे चल के इनको समस्या होने लगती है। तो इनके लिए हम बताना चाहेंगे कि ये शुरू से इनकी लाइफ की जर्नी जब से स्टार्ट हो जाए तो ये अपने लिए भी कुछ करें, दूसरों के लिए करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए भी साथ साथ में करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखिए। आप जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, यदि आप संख्या शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं, प्लानिंग बना के कार्य करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं कि मुझे लाइफ में ये काम करना है, तो आपका कार्य अवश्य रूप से पूर्ण होगा। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, तो कर्म तो हमें पूर्ण रूप से करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि हम संख्या शास्त्र का सहारा लेते हैं, न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं और प्लानिंग बना के कार्य करते हैं, तो हमारा कार्य अवश्य रूप से पूर्ण रूप से सफलता जरूर हमें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।